नमस्कार दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। क्या केजीएफ 2 में रॉकी की मौत हो जाएगी? फिल्म का मेन विलन इनायत खलील या फिर अधीरा है? इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। गुरुड़ा को मारकर रॉकी केजीएफ का राजा बन गया है। अपनी मरती हुई मां के शब्दों को हकीकत में बदलने के लिए रॉकी ने बॉम्बे के साथ साथ केजीएफ पर भी अपना सिक्का जमा लिया है। गुरुड़ा का दुष्ट सेनापति वानरम गुरुड़ा के मरने के बाद जब रॉकी पे हमला करता है तो केजीएफ के मजदूर, जो अब रॉकी को अपना मसीहा मानते हैं, सेनापति वानरम और उसकी सेना को वहीं केजीएफ में ही मार देते हैं। रॉकी अब उन मजदूरों से अपनी नई सेना तैयार करता है। रॉकी अब भी केजीएफ के राज को दुनिया के सामने राज ही रखता है। रॉकी केजीएफ में ही उन मजदूरों को घर, हॉस्पिटल, स्कूल बनवा कर दे देता है। उधर बॉम्बे में केजीएफ पर राज करने का सपना लेकर शेट्टी, एंड्रयू, गुरु पांड्या और राजेंद्र देसाई के लिए रॉकी अब गुरुड़ा से भी बड़ा खतरा बन गया है। गुरुड़ा ने जब अधीरा पर हमला करवाया था तो गुरुड़ा को लगा कि अधीरा मर चुका है, पर अधीरा अब भी जिंदा है। उसने ही पॉलिटिक्स खेलकर रॉकी के हाथों गुरुड़ा को मरवाया है। लेकिन अब अधीरा के लिए रॉकी को मार कर केजीएफ पर राज करना एक सपने के समान बन गया है, क्योंकि रॉकी अब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन चुका है। लेकिन हर पावरफुल आदमी की कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। अधीरा को रॉकी की वही एक कमज़ोरी का पता चल जाता है। अधीरा ने रॉकी के बाप को ढूंढ लिया है। रॉकी की मां ने सिर्फ उसको उसके बाप के बारे में इतना ही बताया था कि उसके पैदा होने से पहले ही रॉकी का बाप उसकी मां को छोड़कर भाग गया था। वो क्यों गया, कहाँ गया, इस बारे में उसकी मां ने रॉकी को कुछ नहीं बताया था। जब अधीरा रॉकी को बताता है कि उसका बाप उसको एक पागल खाने में मिला, जो पिछले 20 साल से पागल खाने में ही अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन अब रॉकी का बाप ठीक हो चुका है और ठीक होते ही उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया, तो रॉकी अपने बाप को देखकर पिघल जाता है। अब वो अपने बाप को अपने साथ केजीएफ में ले जाता है और अधीरा से हाथ मिला लेता है। अब रॉकी और अधीरा दोनों मिलकर केजीएफ और बॉम्बे पर कंट्रोल करते हैं। अधीरा रॉकी से एक एक करके केजीएफ के सभी दुश्मनों को मरवा देता है। दुबई का इनायत खलील, जो कई सालों से बॉम्बे और केजीएफ पर कब्जा करना चाहता है, अधीरा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अधीरा रॉकी से इनायत खलील को भी मरवा देता है। रॉकी को जब पता चलता है कि रीना भी उससे प्यार करने लग गई है तो वो राजेंद्र देसाई से उसकी बेटी रीना का हाथ मांग लेता है। फिर रॉकी रीना से शादी का वादा करता है। उधर रमिका सेन, जो कि इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है और कई सालों से केजीएफ के राज का पर्दाफाश करना चाहती है, पावर में आते ही वो केजीएफ और रॉकी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देती है। पर कोई भी रॉकी के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो रॉकी से डरते हैं और जो गरीब लोग हैं वो रॉकी को अपना भगवान मानते हैं। रॉकी के ऊपर 138 गैंगस्टर के मर्डर्स का केस दर्ज है, पर कोई भी पुलिस या कोर्ट रॉकी तक उसको पकड़ने पहुंच नहीं पाता। एक रात केजीएफ में रॉकी के ऊपर हमला होता है और वो हमला करने वाला कोई और नहीं, रॉकी का बाप होता है। असल में वो रॉकी का बाप नहीं है। ये सारा षड्यंत्र अधीरा का रचा हुआ है। अधीरा ने ही रॉकी की हिस्ट्री का पता करके उसके नकली बाप की नकली कहानी बनाई थी। अधीरा रॉकी के हाथों अपने सभी दुश्मनों को मरवाना चाहता था। रॉकी उस हमले में बच जाता है। जब उसको पता चलता है कि वो उसका असली बाप नहीं है तो रॉकी अपने नकली बाप को मार देता है। उधर जब अधीरा को पता चलता है कि रॉकी को उसके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है तो अधीरा अपने आदमियों के साथ रॉकी के महल उसको मारने आ जाता है। रॉकी अकेला ही अधीरा के आदमियों का सामना करता है। रॉकी एक एक करके अधीरा के सारे आदमियों को मार देता है। अब फिल्म का मेन विलन अधीरा और रॉकी के बीच में लड़ाई होती है। रॉकी अधीरा को मार देता है। उधर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है। केजीएफ पर इंडियन आर्मी का हमला होता है। गवर्नमेंट केजीएफ को तो अपने कंट्रोल में ले लेती है, पर रॉकी को ना तो पकड़ पाती है और ना ही उसको मार पाती है। अब प्रेजेंट डे में केजीएफ एक सरकारी संपत्ति बन चुका है, पर लोगों को अब भी ये नहीं पता कि रॉकी मर गया था या नहीं। रॉकी किसी को भी नहीं मिला था। लोगों ने रॉकी की प्रतिमा को एक पत्थर के रूप में बनाकर उसको पूजना शुरू कर दिया था।
अब वो प्रतिमा तक्षशिला के रूप में ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि रॉकी एक हीरो था या विलन, इसलिए ही उसके राज को लोगों से छुपा कर रखा हुआ था। द एंडिंग टू ऑल ग्रेट स्टोरी इज़ रिटन बाय डेस्टिनी। इसका अर्थ है सभी महान कहानियों का अंत भाग्य द्वारा लिखा होता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।